हर हर महादेव, जय माता की। आज मैं जो आपको घटना बताने जा रहा हूं, ये राजस्थान की एक मारवाड़ी बनिया की है, जिसका बहुत अच्छा खासा बिजनेस था, बहुत बढ़िया तरीका था। समय का चक्र चला, समय का पासा पलटा, वक्त बुरा आना शुरू हुआ और धीरे धीरे वो व्यक्ति जब परेशान होने लगा और परेशान होकर के वो इधर उधर भटकने लगा, तो सबसे ज्यादा वो ज्योतिषियों के पास जाने लगा, ज्योतिषियों पर विश्वास करने लगा। तो ज्योतिषी जो थे, कोई किसी ग्रह की महादशा बताए तो कोई कुछ बताए, कोई कुछ बताए, वो सारे उपाय करता था। किसी ने नग पहनाया, नग पहन लिया, किसी ने पूजा बताई, पूजा करा लेनी, कोई घर पर आया, घर पर कर दिया। लगभग 40 से 45 साल, 50 साल वो व्यक्ति तंत्र मंत्र तांत्रिकों के चक्कर में, ज्योतिषियों के चक्कर में अपना समय बर्बाद करता रहा, अपना पैसा बर्बाद करता रहा, मगर उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ हासिल। पूरा परिवार उसका चौपट हो गया। बहुत सारे लोग उसके परिवार में समाप्त हो गए, खत्म हो गए, मर गए। बेरोजगारी, भुखमरी इतनी फैल गई जिसकी कोई सीमा नहीं। जहां उसका करोड़ों का बिजनेस था, वो पूरा का पूरा समाप्त होकर के इतना सर पर कर्जा चढ़ गया जिसकी कोई सीमा नहीं। कोई व्यक्ति उसे 1 रुपया देने को राजी नहीं। उसने तो हमें बताया कि हमने करोड़ों रुपया तांत्रिकों पर और ज्योतिषियों पर, इन पर सब पर खर्च किया है, मगर गुरुदेव किसी भी तरीके से हमको कोई रास्ता नहीं मिला। और अब स्थिति यह पैदा हो गई कि जिन तांत्रिकों के पास हम जाते थे, जिन ज्योतिषियों के पास हम जाते थे, जब तक हमारा पैसा पास में था तब तक उनके संबंध बहुत घरेलू जैसे थे। और आज उन्होंने, हमारी मुसीबत जब आई तो उन्होंने हमारा नंबर ही ब्लैक लिस्ट पे लगा दिया। मिलना तक वो हमसे पसंद नहीं करते। ये होती है इन ज्योतिषियों की, तांत्रिकों की सारी सच्चाई। कितने फोन हमारे पास आते हैं, हमने किसी तंत्र मंत्र वाले से उपाय कराया, गुरुजी उसकी फीस ले ली, पैसा डरवा दिया और उसने कुछ नहीं किया, और अब उसने हमारा नंबर फोन ब्लैक लिस्ट पे लगा दिया है। हमसे भी लोग कहते हैं इस बात को। मैं आपको एक बात बोले दे रहा हूं, ये मेरे 2 नंबर परमानेंट है, और आज से नहीं, लगभग में ये 25-26 साल पुराने नंबर है। आपको जिंदगी में कभी कोई नंबर बंद नहीं मिलेगा, और ना आपके जीवन में कभी ऐसा होगा कि आपका नंबर कभी ब्लैक लिस्ट पे लगाया जाएगा। ब्लैक लिस्ट पे लगाया जाएगा जब आप कोई बदतमीजी करोगे, किसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करोगे, तब करोगे। वरना ऐसा मौका हम देते भी नहीं है लोगों को कि कोई हमसे बदतमीजी बोले, या कोई हमारे बारे में अपशब्द बोले, या कोई हमारी बुराई करे। ऐसा क्यों नहीं करते? कि हम किसी की पूजा पाठ नहीं करते। इस चीज को हम हर वीडियो में बोलते हैं। आप हमसे कहो गुरुजी हमारे कोई ग्रहों की पूजा कर दें, हम बिल्कुल नहीं करते, न करते हैं और न जीवन में कभी करेंगे। आप कहो हमारे पितरों की पूजा कर दें अपने यहां पर, न हम करेंगे और न ही जीवन में करने वाले हैं। मतलब किसी भी प्रकार का अनुष्ठान, पूजा पाठ आपके लिए हम नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आपको हमारे ऊपर दिल ठुकता है, आप हमसे संपर्क करें। आपको विश्वास होता है, आप हमसे संपर्क करें। नहीं होता है तो बिल्कुल मत हमारा वीडियो देखिए, और मत हमसे फोन पर संपर्क करिए, और मत हमसे जुड़िए।
अगर आपको हमारी कोई बातें गलत लगती हो, आप बिल्कुल कमेंट में उसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम गलत हैं तो आप उसको बोलिए। हम किसी को भी धोखा नहीं देना चाहते। जितनी जानकारी है उतना हम आपको बताएंगे, नहीं है उसके अलावा कुछ नहीं बताएंगे। बहुत सारे लोग एनर्जी चेक कराते हैं, पैसा डालते हैं, उनकी एनर्जी चेक करने के बाद में जो चीजें उनके सामने निकल करके आती हैं, वो कहते हैं कि गुरुदेव ये तो सब बिल्कुल पूरा का पूरा पासा ही पलट गया। अब तक हम किन किन चीजों में फंसे हुए थे, मगर जब एनर्जी चेक कराई तो ये तो दूर दूर तक सपने में भी हमने नहीं सोचा। क्योंकि एनर्जी चेक करने में आपके जिंदगी के ऐसे ऐसे राज खुल जाते हैं, ऐसी ऐसी मुसीबतों के राज खुल जाते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आपके ऊपर 20 साल पहले कोई तंत्र प्रयोग हुआ है, 40 साल पहले कोई हुआ है, 50 साल पहले हुआ है, 100 साल पहले हुआ है, उसका पूरा का पूरा चिट्ठा आपकी एनर्जी चेक करने पर मिल जाता है। समाधान क्या होगा वो बात का मैटर है, वो हमारी समझ में आएगा तो हम आपको बताएंगे, मगर 100% गारंटी के साथ नहीं बताएंगे कि ये गारंटी है हमारी, स्टाम्प ठोक दें ये काम होगा ही होगा। नथिंग, ऐसा नहीं हो सकता। हमें लगेगा कि हां ये हो सकता है, संभव है। आपके आचार विचार व्यवहार, इस पर बहुत सारे उपाय मतलब महत्व रखते हैं। अगर आपके आचार विचार गंदे हैं, आपकी भावनाएं गंदी हैं, आपके घर में माता पिता का सम्मान नहीं होता है, आपके घरों में संत महात्मा साधुजन गुरुजनों का सम्मान नहीं होता है, आपके घर में भक्ष्य भक्ष मांस मदिरा का सेवन होता है, हम कितने भी बढ़िया उपाय बता लेंगे, आपको जिंदगी में कोई काम नहीं करेगा, जीवन में करेगा ही नहीं। जो व्यक्ति ये सब चीज करते हैं, मांस का भक्षण करते हैं, अपने माता पिता का अपमान करते हैं, संत महात्मा गुरुजनों का निरादर करते हैं, अपने आश्रित रहने वाले जीवों पर दया ना करके उनके बाद क्रूरता का व्यवहार करते हैं, वो व्यक्ति अगर अपने इस व्यवहार में परिवर्तन करें तो वो हमसे जुड़ें, वरना वो ना हमें फोन करें, ना वो अपनी एनर्जी चेक कराएं, वो जहां पर हैं वहीं पर व्यवस्थित रहें। वो मारवाड़ी सेठ जब सब जगह भटकता रहा, चारों तरफ कोई उसे पितृदोष बताता, कोई तांत्रिक दोष बताता, कोई ग्रह दोष बताता, मगर सबसे ज्यादा वो ज्योतिषियों ने लूटा था और तांत्रिकों ने लूटा था। 6-7 महीने पहले की बात है ये जो मैं आपको बता रहा हूं। उसकी पत्नी ने रात को हमारे पास फोन किया, 11 साढ़े 11 बजे करीब की बात थी, और वो बात करते करते रोने लगी। और बहुत सारे लोग रोते हैं, बहुत सारी लेडीज रोती हैं, जेंट्स रोते हैं बात करते करते। मुझे मालूम है कि जब दर्द हद से बढ़ जाता है तो आंखों में आंसू ही छलकते हैं। हमने उसको बोला कि रो मत, जो बातें उसे बताओ, और उन्होंने पूरा का पूरा बताया कि हमारा 5-7-8 करोड़ रुपए का बिजनेस था, बहुत अच्छा बिजनेस चलता था, मगर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ मिट्टी में मिल गया। ना आज हमारे पास कोई घर है, ना हमारे पास कोई बिजनेस है, पूरा परिवार बिखर गया, बच्चे पूरे बर्बाद हो गए, हमारे घर में कई मौतें हो चुकी हैं, जवान मौतें हो चुकी हैं, घर की स्त्रियों के विचार बहुत बदल चुके हैं। समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हुआ हमारे यहां पर। और हम लगभग में करोड़ों रुपए खर्च कर चुके। जब हमारे पास पैसा था तब सारे जोशी पंडित तांत्रिक सब हमारे थे, मगर जब से हमारे पास पैसा खर्च हुआ, खत्म हो गया है,
तब से ना कोई हमारा है और ना कोई हमसे बात करना चाहता है, और सब ने हमारे नंबर ब्लैक लिस्ट पर लगा दिए। ऐसी स्थिति में जब हमने आपके वीडियो को देखा तो हम आपसे संपर्क कर रहे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुदेव हम आपसे मिलना चाहते हैं। आपको मिलना नहीं है। मिलने में, क्योंकि हमारा सारा काम एनर्जी से है, ऊर्जाओं से है, ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से है, एनर्जी से है। अभी आप इस रहस्य को नहीं समझेंगे, जो समझने वाले हैं वो ही समझ पाते हैं। आप इतने भावुक ना हो कि आप हमारे से मिलें और मिलकर के आप सोचते हो कि आपका कोई बहुत अच्छा समाधान हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरे से फोन पर बात करोगे, समय अगर ज्यादा मिल जाता तो आप ज्यादा बात कर लें, 10 मिनट करीब, मगर 5 मिनट के अंदर आप अपनी सारी बातें समाप्त कर दिया। 5 मिनट में ही हम आपको बहुत कुछ देख लेते हैं। आपने बोला है उसमें भी देख लेते हैं, नहीं बोला उसमें भी देख लेते हैं। आपके बहुत अंदर तक चले जाते हैं हम 5 मिनट में। आप ये मत सोचना कि आपने हमारी ये बात तो रह गई, वो सब कुछ आ जाता है। हमने उसको बोला कि आप अपनी एनर्जी चेक करो एक बार। उसने बोला ठीक है हम करा दें। मैंने कि जो भी परिवार का सबसे बड़ा सदस्य हो, मुखिया हो इस घर में, उसका कराइए। उन्होंने अपने पति को, दोनों पति पत्नी साथ ही बैठे थे, उन्होंने उनको बोला कि ऐसे से बात है। तो उन्होंने कहा वो सब ऐसे ही बोलते हैं, ये भी अपना फोन स्विच ऑफ कर देंगे, सब टीवी पर यूट्यूब पर देखने में बोलने में अच्छे लगते हैं। ये शब्द मैंने उसके कानों से सुने थे, फोन पर सुने थे। उसकी घरवाली बोल रही थी एक बार तो मौका दो, कम से कम हो सकता है कि शायद यहीं से कुछ आशा की किरण दीजिए। उसने कहा ठीक है करो। उसने 2100 रुपए पेटीएम किए हमारे पास, उसका स्क्रीनशॉट भी डाला और अपना फोटो भेजा उसने। तो उस समय बहुत कम समय लगता था, 3-4 घंटे में वो हो जाता था, देख लेते। उसकी एनर्जी वापस आते 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 जितनी ज्यादा हैवी एनर्जी होगी वो उतनी लेट आएगी, जितनी कम होगी वो 2-3 घंटे में, 1 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे में आ जाती है, मगर जितनी ज्यादा खराब होगी उतनी ही वो लेट आएगी। एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, 4 दिन गया, 5 दिन गया, एनर्जी पूरे तरीके से नहीं आ रही थी। वो फोन करे, अब उसका आदमी कह रहा कि देखा हमने, अरे सब ठग हैं, सब चोर हैं। स्वाभाविक है भाई, हम उसको बोल रहे 3-4 घंटे में बता देंगे, 4-5 घंटे में, वहां 1 हफ्ते से भी ऊपर हो गया। मगर हमने उसका फोन उठाना बंद नहीं किया। वो फोन करते, मैंने कहा आप धैर्य रखिए, समस्या बहुत ही गंभीर है, मुसीबत बहुत ही गंभीर है, आप धैर्य रखिए। आपने कम से कम हमारे पास 50 कॉल कर दिए, हम आपको कॉल करेंगे अगर आप करते रहिए। उसने बोला गुरुजी फोन स्विच ऑफ मत कर देना, नहीं मेरा आदमी मुझे बहुत गाली देगा, बहुत सुनाएगा। हमने उसके आदमी को बात करी, उसका आदमी हमसे बोला क्या कुछ आपको आता है तो बता दो, नहीं आता तो फिर क्यों बेवकूफ बनाते हो लोगों को। उसको क्या बोले, क्योंकि वो पीड़ित था, वो परेशान था, वो लुट चुका था, वो बर्बाद हो चुका था पंडितों और ज्योतिषियों के चक्कर में, तांत्रिकों के चक्कर में। उसका बोलना बिल्कुल सच था, हमें बुरा नहीं लग रहा था। जब पीड़ा असहाय होती है और सर से ऊपर गुजर जाती है तो व्यक्ति के ऐसे शब्द निकलने लाजमी है। लगभग में 13वें दिन जब वो एनर्जी आई, उसमें निकला कुलदेवी का दोष। और जब कुलदेवी का दोष निकला, क्रम बाई क्रम उसका डाटा खोलना शुरू किया, और उसी पीरियड में उस पर दुनिया भर के तंत्र मंत्र पैदा हुए, दुनिया भर के केस लगे, दुनिया भर की मतलब जो है बहुत सारी चीजें उसके जीवन में घटनाएं घटित हुई। और जब उसको क्रम बाई क्रम बताना शुरू किया तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। बोलने लगा गुरुदेव ये तो सब कुछ ऐसे हो रहा है जैसे आप अपनी आंखों के सामने
मतलब आंखों से बिल्कुल हकीकत में देख रहे हैं और वो सब कुछ चीज हमारे सामने है। यानी ऐसे से तंत्र के राज उसके उस पर खुले। मैंने कि तेरी कंपनी के अंदर इस तरीके से हुआ? बोले बिल्कुल हुआ। मैंने कि ये कहानी घटी? बिल्कुल घटी। मैंने परिवार में इतने दिन बाद ऐसी स्थिति हुई? बोले बिल्कुल हुई। फिर उसके बाद ये डेथ हुई। जब डेथ और इन पर नंबर आया तो एकदम उसकी बिल्कुल दिमाग हिल गया पूरी तरीके से। वो व्यक्ति मिलने के लिए इतना पागल हो गया हमारे से, बहुत ज्यादा, मगर हमने मिलने को मना किया। क्यों? कि जब आप हमसे मिलने के लिए आते हैं तो आपकी बहुत सारी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है और आपकी तो लगभग में 10% रह जाती है और 90% और लोगों की आ जाती है, तो फिर आपका कुछ नहीं पता लगता। इसलिए हम आपसे बोलते हैं कि हमसे मिलो मत, अपना फोटो भेजो बस। और वो भी 20-25 मिनट शांत रह करके आपके पास आपके घर का, परिवार का कोई व्यक्ति भी नहीं होना चाहिए। उस स्थिति में आप अपना फोटो भेजिए। उसके बाद उसे कुछ उपाय बताए हमने, फोन पर ही बताए। मैंने कि आप इस जाप को करिए और इस तरीके से आपको अपनी कुलदेवी की पूजा करनी है। आप यकीन नहीं करोगे, लगभग उसको 1 से 1.5 साल लगी और 1.5 साल में सब कुछ उसका वापस धीरे धीरे, इतना तो नहीं हुआ वो 10 करोड़ का मालिक बन गया हो, मगर उसकी घर में रोटियां आने लगी, पैसा आने लगा, रोटियां खाने लगे, परिवार में जो कलेश वैमनस्य था वो होने लगा, जो बीमारियां पड़ी हुई थी वो बीमारियां समाप्त होने लगी, जो बच्चे उनको माँ बाप को छोड़ करके बाहर चले गए थे वो बच्चे फिर दोबारा से वापस आने लगे, जो रिलेशन रिश्तेदार थे जो मुंह मोड़ते थे, जो मतलब बहुत ही ज्यादा उन्होंने जलील किया था ऐसी स्थिति में, वो सब धीरे धीरे वापस आने लगे, अड़ोसी पड़ोसी उनके पास वापस आने लगे। उसको विश्वास जगने लगा कि सच्चाई यही है। तो आपकी एनर्जी में बहुत कुछ आता है। जब आप एनर्जी चेक कराते हो तो बहुत कुछ आता है आपका। जो लोग रात और दिन ज्योतिषियों के पास चक्कर काट रहे हैं, कोई पीपल के नीचे दीपक जला रहा है, कोई भैरव के मंदिर में दीपक जला रहा है, तो कोई समी के पेड़ के नीचे दीपक जला रहा है, कोई अंगूठी पहन रहा है, कुछ नहीं होता यार। आप जिंदगी भर भटकते रहो, कुछ नहीं होगा। मैं गारंटी से बोल रहा हूं आपको। ये सब चोर हैं, फ्रॉड हैं ये। कोई कह रहा है मैं आपके लिए जाप कर रहा हूं, केतु का जाप कर रहा हूं, कोई कह राहु का जाप कर रहा हूं, कोई मंगल का जाप कर रहा हूं, कोई बुध का जाप कर रहा हूं। खाना आप खाओगे, पेट आपका भरेगा, मेरे खाने से नहीं भरेगा, ध्यान रखना। आपका पैसा आपकी जेब में है तो आपके काम आएगा, आपका पैसा मेरी जेब में है तो बिल्कुल काम नहीं आएगा। आपका बेटा, आपका परिवार आपके कहे में तो आपके काम आएगा, मगर किसी दूसरे के कहे में तो बिल्कुल काम नहीं आएगा। मेरी बात को बहुत दूर दूर तक समझ लेना ध्यान से। जब किसी कुल देवी या देवता का प्रकोप आपके घर में होता है तो आप पूरे तरीके से बर्बाद होते चले जाते हो। आपके प्रियजन ही सबसे पहले आपके दुश्मन बनते हैं, आपके दोस्त ही सबसे पहले आपके दुश्मन बनते हैं। ये राहु केतु शनि मंगल बुध शुक्र, इनके चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़े। ऐसे कितने लोग हैं जो राहु केतु शनि मंगल के नाम पर ही लोगों को ठग रहे हैं। 10-10 15-15 हजार रुपए फीस है उनकी। ऐसे कितने लोग हैं जो लाल किताब के नाम पर दिन में 50 उपाय बताते हैं और घर ही छूट गया उनका, नौकरी छूट गई, बर्बाद हो गए वो लोग, कोई उपाय काम नहीं आया। ध्यान रखिए कहीं आप भी तो ऐसे नहीं फंस रहे। अगर आप भी फंस रहे हो तो तुरंत उससे बाहर निकलने की कोशिश करिए। जब शरीर में कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर क्या कहता है? जांच कराइए। और जब जांच में वो बीमारी आती है, कैंसर है, लीवर खराब है, किडनी खराब है या और कोई दिक्कत है, तो सारे के सारे मेजर रोग उन जांचों में आने शुरू हो जाते हैं। सेम इसी तरीके से एनर्जी चेक करने का तरीका है। जब आपकी एनर्जी चेक की जाती है तो उसमें एक नहीं, 50 साल पुराने रोग, सैकड़ों साल पुरानी परेशानियां, वो सब आपकी उस एनर्जी के अंदर आती हैं। आज लोग पागल नहीं है जो एक एक दिन में लगभग में 200, 250 लोग अपनी एनर्जी चेक करा रहे हैं। पहले हम देते थे एक 24 घंटे का टाइम, अब हम देते हैं
लगभग में 48 घंटे का टाइम, 48 से भी ज्यादा, 4-4, 5-5 दिन का लोगों को टाइम देना पड़ रहा है हमें। तो आप इस तरीके से ना लुटें। आपका 2100 रुपये तो जाएगा एनर्जी चेक करने में, मगर आपको हो सकता है बहुत कुछ मिलेगा। उपाय आपको ही बताए जाएंगे, करना आपको ही होगा। मगर एक और बात ध्यान रखें, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हम उनको कोई उपाय बताते हैं और वो 10 दिन बाद कहते हैं गुरु जी कोई फायदा तो पड़ा नहीं। इतना जल्दी कभी नहीं पड़ता, कभी नहीं पड़ेगा। आप 10 साल 20 साल वहां तो इंतजार कर रहे हो और हमसे 10 दिन बाद ही बोल रहे हो। माला के 2 फूल चढ़ाकर कहता है इंसान की मुझको मिल जाए भगवान। अरे बगीचा भी तो फूलों का भगवान का ही है। सबसे पहले तो माली को मिलना चाहिए था, तुम्हें कैसे मिल जाएगा? अगर इतने जल्दी सब कुछ हो जाए तो फिर भगवान भगवान कुछ नहीं रहेगा। 10 दिन भजन करो और फिर हो गया काम, बन गया अरबपति करोड़पति। ये सब बेवकूफ बनाने का साधन है। ऐसा कुछ नहीं होता, समय लगता है, धीरे धीरे चेंजिंग आनी शुरू होती है, मगर इतना नहीं लगता जितना लोग आपको बेवकूफ बनाते रहे और आप बेवकूफ बनते रहे। इसलिए ग्रहों के नाम पर, तंत्र मंत्र के नाम पर, जादू टोने के नाम पर अपने आप को लुटने से बचाने की कोशिश करिए, वरना आप जिंदगी भर बर्बाद होते रहोगे और ये बर्बादी आपकी कहां रुकेगी ये ईश्वर ही जानता है। आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ उपाय करने के बाद भी हमारा कोई काम नहीं बन रहा, तो आप अपनी एनर्जी चेक जरूर कराएं। ये 2100 रुपये हो सकता है कि आपकी जिंदगी बदल दे। और ऐसे कितने सारे लोग हैं कि जिन्होंने अपनी एनर्जी चेक कराई और उसमें जो परेशानी निकली और जो उपाय उनको बताया, उसका फिर वो धीरे धीरे पटरी पर आ रहे हैं, उनका जीवन धीरे धीरे व्यवस्थित होने लग रहा है और देर सवेर वो भगवान की कृपा से सब सेट होंगे, सबका बिजनेस चलेगा, सबका काम चलेगा, सबके परिवार में शांति होगी। और हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि आप पाखंड से बाहर निकलें, पाखंडियों से बचें, इन ढोंगी तांत्रिकों से, मक्कार तांत्रिकों से बचें, इनसे दूरी बना करके रखें, क्योंकि ये आपको बर्बाद कर देंगे। आप अपनी बर्बादी का कारण खुद ना बने, जितना हो सके इनसे दूर रहने की कोशिश करें। अगर आपको हमारे अंदर भी कोई छल कपट गलत व्यवहार दिखता है, आप हमसे भी पूरे तरीके से 100% दूर रहें। हमारी वीडियो ना देखें, हमें फोन ना करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें अगर हम आपको गलत लगते हैं तो। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं तो चैनल को अभी और आज ही जो है सब्सक्राइब करें और जरूरतमंद लोगों को इस वीडियो को जरूर भेजें, जो तांत्रिकों के चक्कर में, जोशियों के चक्कर में अपने बहुत कीमती धन को बर्बाद कर रहे हैं। उनके पास ये वीडियो आप जरूर भेजें, उनको ये वीडियो हमारा जरूर दिखाएं। और अगर आपको हमारी कोई बात अच्छी लगती हो तो कमेंट में उसे जरूर लिखें, गलत लगती हो उसको भी लिखें। हम ये नहीं करें कि हमारी अच्छी बातें लगी तभी लिखें और गलत को ना लिखें। गलत भी लगती है तो भी आप उसको लिखिए और जिस भाषा में आपको आता हो उस भाषा में लिखिए। अगर आपके मन में आपको हमारी बातें गलत लग रही हैं और आप हमें गाली देना चाहते हो तो गाली दीजिए, खुल करके दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम गलत हैं। और आपको ऐसा लगता है कि गलत नहीं है, बात सारी सही है, तो आप कुछ भी मत करिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप जो भी आपका इष्ट है आप उसे लिखिए। हर हर महादेव।